बोलने की कला। दुनिया में जिसके पास बोलने की अच्छी कला है वो किसी को भी अपना दीवाना बना देगा और लोग आपको याद करेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। बोलने की कला एक ऐसी कला है जो हर किसी को आना ही चाहिए। जिसकी बोलने की कला अच्छी है वो अपने काम में, अपने बिजनेस में या जॉब में बहुत अच्छे से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं और अपना काम बहुत अच्छे से लोगों से निकाल लेते हैं। देखो, बोलना और एक अच्छा बोलना, ये दोनों में फ़र्क है। बोलता हर कोई है बट अच्छा कुछ लोग ही बोल पाते हैं। जब कोई अच्छी बातें करता है या उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है तो किसी को भी प्रभावित कर लेते हैं। बोलने के लिए तो दुनिया में हर कोई बोलता है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि एक अच्छा प्रवक्ता कैसे बने। अच्छा प्रवक्ता बनने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है और उसको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगी। कुछ लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि जो अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं वही सिर्फ एक अच्छा प्रवक्ता हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा प्रवक्ता वो है जो अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में अच्छी बातें कर पाए और लोगों को प्रभावित कर सके। अब आपको किसी गांव में जाके लोगों को बताना है किसी चीज़ के बारे में और आप जाके वहाँ पे अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे तो लोगों को समझ में आएगा क्या? और जो चीज़ लोगों को समझ में नहीं आएगा, हमें उसके बारे में उनको बता के कोई मतलब नहीं होता। तो एक अच्छा प्रवक्ता का ये काम नहीं है कि आपने सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें बोल दिया, लोगों को समझ में आए या ना आए। एक अच्छा प्रवक्ता वो होता है कि जो अपनी बातें लोगों के सामने रखे और लोग उस बातों को अच्छे से समझ सके। वही एक अच्छा प्रवक्ता है। जो बोलने से डरते हैं वो किसी के भी सामने बोल नहीं पाते हैं, और जब बोल नहीं पाते हैं तो सामने वाले के ऊपर अपना प्रभाव जमा नहीं पाते हैं, जिसके वजह से उनके जो होने वाले काम है वो भी नहीं हो पाता। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो आप ये मत सोचो कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है। देखो, एक अच्छा प्रवक्ता वो होता है कि जो सामने वाले को अपने ईजी से ईजी शब्दों में उसको समझा सके। भाषा कोई भी हो सकती है, जो भी सामने वाला समझ रहा है, जो भी भाषा आपको आती है उसी भाषा में बात करिए। ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश की डिक्शनरी उठाइए और उसमें से भारी भरकम शब्द लेके आइए और सामने वाले के पास पे छोड़ दीजिए। अब सामने वाला बेचारा समझ ही नहीं पा रहा कि आपने बोला क्या, तो आपके बातों का वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो पढ़ना चाहता था। तो इसलिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए कि सामने वाला समझ ही ना पाए। किसी भी शब्द में, ऐसे हिंदी में भी बहुत पुराने शब्द लेके मत आइए कि सामने वाले समझ ही ना सके। जब भी आप किसी के सामने जाए बात करने के लिए तो आप इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान ना दें, सिर्फ उसके आंखों में देखें और जो भी बात आप कहना चाहते हैं क्लियर बोले वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप बहुत स्लो बोल रहे हो, सुन नहीं पा रहा है या इधर उधर देखने में है आप उसके आंखों में आंखें डाल के आप एकदम क्लियर एंड लाउड बोले। जब भी आप किसी से बातें करें चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल जरूर रखें, उससे आपके बातों पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। सामने वाला आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है और समझता है। इसीलिए बातें करते टाइम आपको चेहरे के ऊपर एक हल्की सी स्माइल बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप किसी के साथ में बातें कर रहे हो तो अपनी बातों को एकदम जल्दी में ख़त्म नहीं करें, एकदम आराम से बातें करिए, समय लेके थोड़ा सा बातें करिए ताकि सामने वालों को आपकी बातें समझ में आए कि आप बोलना क्या चाहते हो। आपको किसी के साथ में एक अच्छे से बात करने के लिए ना, ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी आर्ट है जो सीखा जा सकता है। अगर आपको एक अच्छे तरीके से किसी के साथ में बात करने नहीं आता है तो आप उसे सीखिए और उन लोगों को सुनिए जो एक अच्छे प्रवक्ता हैं, जो अच्छे से बातें करते हैं, किसी से भी बात करने में वो हिचकिचाते नहीं या डरते नहीं हैं। आप उन लोगों से सीखिए कि वो कैसे बातें कर रहे हैं। उनकी खड़े होने की तरीके देखिए, उनकी बात करने के तरीके देखिए, उनके बॉडी के मूवमेंट को देखिए कि वो कैसे बातें करते हैं किसी के साथ में, और वो जब बातें करते हैं तो किन किन चीज़ों पे उनका फोकस ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ जब आप किसी और के साथ में देखना शुरू करेंगे जो अच्छे प्रवक्ता है तो अपने आप आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छे से सुधर जाएगा। और उसके बाद आप भी किसी के भी साथ एक अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। जो एक अच्छा प्रवक्ता होता है वो किसी भी बातों को बहुत सोच समझ कर बोलता है। किसी भी काम को सोच समझ कर करना हमेशा के लिए समझदारी भरी बात बताई गई है। ऐसे में यदि आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप सोच समझकर बातें करें। इसके लिए आप पहले तय कर लें कि आप क्या बोलना चाहते हैं, वो बात किस समय बोली जानी चाहिए जो आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि आपके बातों से किसी को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। हालांकि ज़रूरी होने पर हमें कड़वी बात बोलने से भी परहेज़ नहीं करना चाहिए।
यदि आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर बोलेंगे तो हमेशा आपके बातों को लोग सराहना देंगे। रिसर्च करके बोलें। यदि आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं या किसी से बातें करने जा रहे हैं, ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर किसी विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, तो ऐसे समय में ज़रूरी होता है आप जाने से पहले उस विषय की पूरी गहराई से छानबीन कर लें, ताकि जब वहाँ उस मुद्दे पर आप पूरी बात सुन रहे हो तो बात आपके समझ में आए। साथ ही यदि आपको जब बोलने का मौका दिया जाए तो अपनी बात पूरी गहराई के साथ रखें। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आप एक अच्छा प्रवक्ता बन सकते हैं और किसी के भी साथ आप अच्छे से वार्तालाप कर सकते हैं। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे अखंड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।